ओके गाइस, तो हम सबकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स और इश्यूज होते हैं और आपके लाइफ में भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स और इश्यूज होते होंगे जिनके आप इधर उधर भागते रहते होगे कंटिन्यूअसली सोल्यूशन ढूंढने के लिए। और बस वंडर करते रहते होगे कि दिक्कत क्या है और ऐसी क्या चीज़ है जो मैं करूं कि मेरी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाए। चाहे वो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो, या फिर वो फोकस ना कर पाने की प्रॉब्लम हो, प्रोक्रेस्टिनेट करने की प्रॉब्लम हो, फियर की प्रॉब्लम हो, और ऐसी बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम्स एंड बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो हमें एक्शन ना लेने पे मजबूर करती है या फिर एक कारण बनती है कि हम एक्शन नहीं ले पाते हैं अपनी लाइफ में। अगर मैं आपको बताऊं कि ये सब इश्यूज हम इधर उधर भाग के अलग अलग तरीके की टेक्निक्स और सॉल्यूशंस ढूंढने से ज़्यादा बेटर और इजीली कर सकते हैं एक चीज़ से, सिर्फ एक चीज़ को अपनी लाइफ में करने से, तो ऑफ कोर्स आप सब सरप्राइज्ड हो जाओगे। और मैंने भी अपनी लाइफ में जब मैं इधर उधर भाग रहा था सोल्यूशन ढूंढने के लिए, तो सोचा नहीं था कभी भी कि एक चीज़ होगी जो मेरी इन प्रॉब्लम्स को ऑलमोस्ट 70 to 80% सॉल्व कर देगी। और वो प्रॉब्लम है, और वो सॉरी सोल्यूशन है, बीइंग इन प्रेजेंट। जेन्युइनली जस्ट प्रेजेंट में रहना, अटेंटिव रहना इसी प्रेजेंट मोमेंट में, और एक चीज़ रियलाइज़ कर लेना कि फ्यूचर और पास्ट, पास्ट एक ऐसी चीज़ है जो हो चुकी है, यू कैन नॉट चेंज इट। और फ्यूचर एक ऐसी चीज़ है जो कि यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। तुम्हें पता ही नहीं है क्या हो सकता है फ्यूचर में, क्या होगा क्या नहीं, प्रेडिक्ट करना पॉसिबल ही नहीं है फ्यूचर के बारे में। अगर कुछ प्रेडिक्ट करना पॉसिबल है तो वो एक ही चीज़ है और वो है डेथ। तो बस एक चीज़ अपने दिमाग में बिठाओ कि पास्ट में जो है हो गया, अब ना हम उसको चेंज कर सकते, ना ही हम उसके बारे में सोच करके अपने फ्यूचर को फिक्स कर सकते, प्रेजेंट को फिक्स कर सकते, ना ही कुछ भी नहीं कर सकते। जो था वो हो गया एंड इट इज़ वॉट इट इज़। एंड फ्यूचर हमारे हाथ में है नहीं, हमें पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा फ्यूचर के अंदर। तो जस्ट स्टे इन प्रेजेंट, बी अटेंटिव। अब ये चीज़ बोलना बहुत आसान है, ईजियर सेड देन डन। तो इस चीज़ को असलियत में अपनी लाइफ में अप्लाई करना कैसे है, अब क्वेश्चन आता है ये। इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है अपनी डेली रूटीन में मेडिटेशन को ऐड करना। अब मेडिटेशन खुद में एक बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है, तो ऐसा नहीं करना कि हम स्टार्ट कर रहे हो आप मेडिटेशन और आप पहले ही 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटे का टारगेट बना रहे हो। जस्ट स्टार्ट विद दिस मिनिमम यू कैन डू, चाहे 30 सेकेंड ही क्यों ना हो। टारगेट बना के चलो 2 मिनट का, बट अगर 2 मिनट भी नहीं हो रहा है तो 30 सेकेंड ही हो रहा है, बहुत है, बट डू इट डेली। और धीरे 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 जब 2 मिनट ईजिली होने लगे तो थोड़ा थोड़ा कर करके बढ़ाते रहो। 2 मिनट ईजिली होने लगे तो 5 मिनट कर दो, 5 मिनट ईजिली होने लगे फिर जब तो 8 मिनट कर दो, जब 8 मिनट होने लगे, इस तरह करके थोड़ा 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 बढ़ा के जितना मैक्सिमम आप लेके जाना चाहते हो, आप जितना मैक्सिमम टाइम मेडिटेशन को दे सकते हो दो। फर्स्ट थिंग जो उसको सोल्यूशन इस बीइंग प्रेजेंट वाली चीज़ को अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है वो है मेडिटेशन। एंड सेकेंड चीज़ जो मैं अपनी लाइफ में करता हूँ अटेंटिव रहने के लिए, वो है कि मेरे एनवायरनमेंट में जो कुछ भी है मैं उसको देखता रहता हूँ, एंड आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग। और मैं बहुत ही ज़्यादा डीप डिटेल में जाने की कोशिश करता हूँ उस चीज़ की। लाइक अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई दीवार दिख रही है मेरे आगे, तो मैं उसको अच्छे से देखूंगा कि उसके ऊपर अगर कोई कुछ गंदा हो रखा है, कोई ब्लैक स्पॉट है, या फिर कहीं से थोड़े से पेंट में क्रैक्स हैं, पेंट उतरा हुआ है, या फिर पेंट थोड़ा अनइवन हो रखा है कि कहीं पे थोड़ा ज़्यादा डार्क है। हर चीज़ मैं उस दीवार की नोटिस करने की कोशिश करूँगा। ऐसे सिमिलरली अगर मैं सड़क पे जा रहा हूँ तो मैं पूरी इन्वायरमेंट को देखता रहूँगा कि अगर मेरे सामने से कोई इंसान जा रहा है तो आई वुड लुक एट देयर आईज, और उन्होंने कपड़े क्या पहने हुए हैं ऊपर से नीचे तक, उनकी एनर्जीज मुझे क्या कह रही हैं। दिस इज़ वन थिंग। अगर गाड़ी दिख रही है मुझे कोई, तो मैं उस पूरी गाड़ी को ढंग से देखूंगा इस चीज़ से। बट मैं उस चीज़ को कभी बहुत ज़्यादा वो नहीं करता हूँ, क्यों तो मैं उसके बारे में सोचे ही जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा डिटेल में। जस्ट लुक एट इट और छोटी छोटी डिटेल्स पे फोकस करने की कोशिश करो। ये लॉ, इससे होगा क्या कि हम बहुत ही ज़्यादा, हमें हेल्प होगी प्रेजेंट में रहने में। एंड ऑटोमेटिकली जब कुछ दिन के लिए इन सब चीज़ों को करोगे तो यू विल रियलाइज़ कि बहुत ईजी हो जाएगा प्रेजेंट में रहना हमारे लिए। बट इन चीज़ों को कंसिस्टेंटली करते रहना पड़ेगा, तभी प्रेजेंट में रह पाएंगे। बीइंग इन प्रेजेंट इज़ एक्चुअली वेरी डिफ़िकल्ट। जितना ईजिली मैंने बोल दिया वीडियो में उतना आसान होता नहीं है, बट ये हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है हमारे लाइफ में जितनी भी होती हैं। तो एक बार इसको ट्राई करो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आफ्टर अ फ्यू वीक्स कि वर्क करा या नहीं।